जी बिल्कुल, इस वक्त हम दाल बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं। ये एक इसको सांडा बोलते हैं और इसको ज़िबा करके इसके अंदर से चर्बी निकाली जाती है और ये दर्दों के इस्तेमाल के लिए और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। वो हम इनसे पूछेंगे कि ये किस किस काम के लिए इस्तेमाल होती है और इनको कहाँ से लेके आते हैं। जी बुज़ुर्गो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी मोहम्मद अदरीस नकीबी। अच्छा, ये बताएं कि ये कहाँ से लेके आते हैं आप? हम भाई ये सादकाबाद से लेके आते हैं, रहीम यार खां से, इसके अलावा हासिलपुर से लेके आते हैं। अच्छा, इसका जो ऑयल है, तेल जो निकालते हैं, तो इसको तेल को किस किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? ये तेल ज़्यादातर तो दर्दों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है ना, ये लकवा, फालज, पोलियो, मोरों की दर्द है, दर्द यानी किसी भी किस्म का है ना, अल्लाह के फजल से दर्द ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो है ना, फालज का मरीज़ पड़ा है, फालज ठीक नहीं होता, इसके 12-14 मार्शें की जाएँ तो अल्लाह के फजल से फालज जैसा मरीज़ जो है ना वो ठीक हो जाता है। कि जनरल पट्टों के लिए जो है ना, ये बहुत आला लाजवाब चीज़ है और ये कदीमी चीज़ है, कुदरती चीज़ है। अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया है और इसमें बेपनाह अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। तो ये बहुत सारी मर्ज़ों पे काम करता है। और इसके अलावा जो ज़िम्मेदार भाई हैं वो भैंसों को दिया करते थे, घोड़ों को दिया करते थे। और भैंसों को ये कैसे इस्तेमाल करवाते? ये जब भैंसों को देते हैं ना जी, इसके ये जो टखने हैं ना, ये काट देते हैं, पंजे यानी के काट देते हैं। उसके बाद इसको घास में रख के या रोटी में लपेट के इसको खिलाते हैं, जो पूरा निकल जाता है। हाँ जी, ये पूरा निकल जाता है। अगर इसको ऐसे जो है ना दिया जाए ना, अगर ये 24 घंटे भी अंदर है तो ये ज़िंदा का ज़िंदा बाहर निकल आएगा, ये हज़म नहीं होगा। तो जब इसको काट के देते हैं ना, ये हज़म हो जाता है। और जो जानवर मिसाल के तौर पे 10,000 का है ना, इसको खाने के बाद वो 20,000 का हो जाएगा। उसमें इतनी ताकत ये बेपना पैदा करता है। और उसके अलावा अगर जब इसको ज़िबा करते हैं ना, इसकी चर्बी निकालते हैं, चर्बी निकालने के बाद भी ये जो है ना 12-13 घंटे तक जो है ना ये ज़िंदा रहता है। इसके अलावा अल्लाह ताला इसमें इतनी ताकत पाई है, 3 साल तक इसको खाने को पीने को कोई चीज़ ना मिले। ये बग़ैर खाने से, बग़ैर घास खाने से ये 3 साल तक रेगिस्तान में ज़िंदा रह सकता है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है ना इतनी सकत और इतनी ताकत डाली है। अच्छा, ये बताएं इसकी चर्बी आप कैसे निकालते हैं? कोई हमें कटा हुआ पीस कौन सा वो दिखाएं, नाजरीन आपको देख रहे हैं तो आप उनको बताएं कि कैसे ये इसको ज़िबा करते हैं आप जी कैमरे के सामने। हाँ जी बिल्कुल। इसमें 2 चीज़ें हैं जी। अच्छा, सबसे पहले नंबर पर हमारे पास लोग आते हैं, इसको खाने के लिए लेके जाते हैं। अच्छा, तो अगर इसको खाने के लिए ज़िबा किया जाए तो इस पर तकबीर पड़ी जाती है। ये हलाल है? ये हलाल नहीं है, ना ये हराम है, बल्कि ये मकरूह है। सऊदी अरब में इसको बहुत ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जी खाने के लिए। तो जब हम इसको हिकमत में ज़िबा करते हैं तो इस पर 3 लफ्ज़ पढ़ते हैं, अल्लाह माफ़ी, अल्लाह शाफ़ी, अल्लाह काफ़ी करके हम इसको यहाँ से पहले ज़िबा करते हैं। ज़िबा करने के बाद फिर ये इसका पेट है ना, यहाँ से हम इसको चीरा देते हैं। इसके जो गुर्दे हैं ना, गुर्दे के ऊपर 2 थैली होते हैं चर्बी की। वो चर्बी निकाल के हम उसको फिर गर्म करते हैं आग पे, उसका ऑयल बनता है जो मुख्तलिफ बीमारियों पे काम करता है जी। ये कितने की एक बोतल, ये आप जो बेचते हैं, बोतल भी दिखाएं, नाजरीन आपको देख रहे हैं, ये कितने की बोतल है जो आपके पास है? ये बोतल जो है ना जी, हम 100 रुपये की देते हैं। यही बोतल जो है ना मेडिकल स्टोर पे 580 रुपये की कार्टन के नाम से ये बिकता है। तो पता नहीं वो असल है या नकल है, ये तो खुदा को पता है, या जो लोग वहाँ पे बना के लाते हैं एजेंट उनको पता है। लेकिन हम इसका तेल जो है ना ये सामने तैयार करके देते हैं, 100 रुपये की लेते हैं। हम रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, ये हराम नहीं कमाते हैं जी। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ अभी बुज़ुर्ग मौजूद थे जो कि ये सांडा यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सांडे रहीम यार खां और इस साइड बहावलपुर साइड से ये लेके आते हैं और यहाँ पे इनको ज़िबा करके इनकी गुर्दों के ऊपर जो थैलियाँ होती हैं उनको, उनके ऊपर से चर्बी, बेसिकली वो उसको चर्बी बोलते हैं, वहाँ हीट आपको अभी दिखाएंगे, उस हीट के ऊपर गर्म करके उसका ऑयल निकाल लिया जाता है और उस ऑयल को शीशी में डाल के। शरीयत क्या इस चीज़ की इजाज़त देती है? ये शरीयत में है। देखें जी, जहाँ तक शरीयत की बात है ना तो ये हराम है ना ये हलाल है, ये मकरूह है। अगर दिल मान जाए तो उसको आप खा लें, अगर नहीं दिल मानता ना खाएं। इसी तरीके से ये जो तेल है ना, इसको अगर आप दूध में डाल के इस्तेमाल करें सेक्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये 100% रिजल्ट देता है, बाद हो जाएगा। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल एक, तो मुझे ये बताएं कि ये वाइल्ड लाइफ जो अदारा है जो कि जानवरों को देखता है, उनकी मतलब कि ऐसे ही जो
इस तरह कत्ल आम हो रहा है, क्या आप समझते हैं, क्या उन्होंने कभी आपको नहीं कुछ कहा? जी हमारे पास आते रहते हैं, अफसर लोग आते रहते हैं, वो हमारे से पूछते भी हैं। तो बात ये है कि उनको भाई मिन्नत अल्लाह करके बैठे हैं कि बच्चों की रोज़ी कमानी है, रोज़ी के लिए बैठे हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। क्या वो पैसे लेते हैं आपसे या वैसे? नहीं, पैसे नहीं लेते। असल में बात यह है कि ये मेरा भाई भी है साथ, मेरे पास बेटी हैं 3, मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास कमाने वाला और कोई ज़रिया नहीं है। मैं इसी से रोज़ी कमाता हूँ और इसी से अपने घर का जो है ना वो गुजारा करता हूँ। बच्चे मेरे अभी पढ़ रहे हैं, मेरे पास बेटा नहीं है, उनकी मिन्नत करता हूँ, वो चल जाते हैं। जी बिल्कुल, अभी हमारे साथ मौजूद थे बुज़ुर्ग, इन्होंने बाकायदा तौर पे हमें बताया कि इसके इस्तेमाल का और इसके खाने का तरीका बताया है, लेकिन इन्होंने आखिर में ये बात ज़रूर कही है कि ये मकरूहात में आता है, ये हलाल नहीं है। लेकिन सऊदीया में चाहे इसको खाया भी जाता है या जैसे भी, लेकिन यहाँ पे ये शरई लिहाज से ये मकरूह है। जी।